दाल जब हम दान करते हैं तो स्वर्ण के बराबर दान का, प्रॉपर्टी के बराबर दान का लाभ जीव को प्राप्त होता है। आज भी नारायण के मंदिर में बद्रिकाश्रम में 41 दाने चने की दाल के देने पर, आपको 41 तो गिनता नहीं इसलिए पोटली में बांध कर ले जाता है। बृहस्पतिश्वर महादेव काशी में विराजमान। कौन से महादेव? जम के बोलिए जरा। बृहस्पतिश्वर महादेव काशी में विराजमान है। जो अंगूठी में पुखराज नहीं पहन सकते, जिनकी भाग्य रेखा उल्टी चल रही हो, बृहस्पति चमक ही नहीं रहा हो, जिस काम में हाथ डालते हैं वो काम पूरा ही नहीं होता हो, तो एक बार काशी जाना, बृहस्पतिश्वर महादेव का स्पर्श करना, उनका अभिषेक पूजन करना और उनका स्पर्श कर एक बेलपत्र ब्राह्मण देवता से मांग कर लेकर जाना कि बृहस्पतिश्वर महादेव से मुझे एक बेलपत्र दे दो। तुम्हें पुखराज पहना कि नहीं पहना, हीरा रतन माणिक पहना कि नहीं पहना, वो बेलपत्र इतना चमत्कार कर देगी कि जिंदगी में कभी संपदा की कमी आएगी नहीं। अगर बृहस्पति नहीं चमके तो बृहस्पतिश्वर महादेव जहां पर बैठकर बृहस्पति भगवान ने शंकर भगवान की आराधना की है, रोज गंगा जल जाना, गंगा जल लेकर आना, शिव जी की आराधना करना, एक शिवलिंग का निर्माण करना, उसकी आराधना में बृहस्पति भगवान डूब गए, उसकी आराधना में बृहस्पति महाराज निरंतर लगे रहे और इतनी आराधना बृहस्पति महाराज ने करी, इतनी आराधना करी बृहस्पति महाराज ने कि शंकर भगवान सामने प्रकट हो गए। मांगो बृहस्पति तुमको क्या चाहिए। एक बात मैं आप सबको कहना चाहूंगा, किसी जगह पर यदि आपका अपमान हुआ है, बहुत ध्यान देना जरा, कथा थोड़ी भारी है पर समझ लोगे। किसी जगह पर यदि आपका अपमान हुआ है तो आप भगवान शंकर को धन्यवाद देना कि मैंने पूर्व में किसी का अपमान करा होगा तो मेरा हिसाब आपने इतनी जल्दी बराबर कर दिया है, इतनी जल्दी बराबर कर दिया। ये थोड़ा सा अपमान मेरा कराया, मेरा हिस्सा बराबर हो गया। कोई गाली दे रहा है, देने दो, शंकर भगवान को धन्यवाद देना, बाबा बड़ी कृपा करी, मैंने पूर्व में इसको गालियां दी होंगी, अपशब्द कहा होगा तो इसने मुझे पलट कर गाली दे दी, अपशब्द करके। ये तेरी कृपा है, ये तेरी दया, और जब तक तेरी करुणा, तेरी कृपा, तेरी दया नहीं हो तब तक कुछ हो ही नहीं सकता। तेरी कृपा, भगवान से कहो, हे देवारी देव महादेव, मैं ये नहीं कहता कि मुझे होने मत देना, क्योंकि कर्म का भोग तो मुझे भोगना पड़ेगा। देवाधिदेव महादेव से कहो, हे देवाधिदेव महादेव, मैं ये नहीं कहता कि मुझे रोने मत देना, पर इतना जरूर कहता हूँ तेरे सिवा किसी दूसरे के आगे झुकने मत देना, बस इतनी कृपा कर। इस बद्रिकाश्रम में आएगा, चने की दाल हाथ में लेकर शंकर के नाम का स्मरण कर कर अपनी मनोकामना कर कर जो नारायण को चढ़ाएगा उसकी मनोकामना 3 महीने में पूरी हो जाएगी। आज भी बद्रिकाश्रम में बद्रीनाथ जी को क्या चढ़ाया है? बोलो बोलो, चने की जो बद्रिकाश्रम में बद्रीनाथ जी को चने की दाल हाथ में लेकर शंकर जी का नाम लेकर शिव का स्मरण कर कर अपनी मनोकामना कर कर जो समर्पित करता है 3 महीने के अंदर उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। 3 महीने या आपने मंदिर का यदि पानी लिया है तो 2 रुपए पहले धान पेटी में डालो, सबसे पहले। और कई माताओं की आदत रहती है जब 30 त्योहार पूजन करने आंवले के पेड़ के नीचे जाए, बढ़ के पेड़ के नीचे जाए, पीपल के पेड़ के नीचे जब पूजन करने जाती, लगी लगाई थाली मिल जाती, उठा उठा के सब चढ़ा देती। अब ना जाने किसकी थाली किसका सामान, और ये बढ़िया सिर पर पल्लू मल्लू ले हुआ के और सब चढ़ा चढ़ू के हो जाए, और बेचारी जिसकी थाली वो आके देखे तो सब सामान, अब वो भी बेचारी सोचेगी आओ ले लिया तो ले लिया, पर बताओ पुण्य किसको मिलेगा? अरे बोलो तो जिसने चढ़ाया उसको, जिसकी नारी को, बहू को
बेटी को यश की प्राप्ति नहीं होती, वो बहुत कुछ करती है, परिवार के लिए बहुत कुछ उसने करा, उसके बाद भी अगर उसको यश नहीं मिल रहा, उसकी यशता नहीं है, उसको कुछ नहीं करना चाहिए। आपने कुछ अच्छा करा और नाम दूसरे का हो गया कि उसने अच्छा करा और आपको मिला ही नहीं। आपने दुनिया के लिए बहुत कुछ करा, परिवार के लिए, कुटुंब के लिए, सबके लिए बहुत कुछ करा, पर आपको यश नहीं मिल रहा। तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे हल्दी का शिवलिंग का निर्माण करो। हल्दी पिसी हुई हल्दी का शिवलिंग का निर्माण करो, उसका पूजन कर घी का दिया लगाकर भगवान शंकर की वही हल्दी का शिवलिंग का तिलक अपने हृदय पर, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, अपने हृदय पर कंठ के पास उस तिलक को लगाएं और बाबा का विसर्जन उसी बेलपत्री के पेड़ के नीचे जल डालकर कर दें। महाराज, यश मिलना प्रारंभ हो जाता है। केवल ये यश के लिए ही नहीं होता, इसका एक क्रम और है। मान लो आप किसी मीटिंग में बैठे हो, किसी अच्छी जगह पर बैठे हो, किसी कंपनी के इंटरव्यू में बैठे हुए हो, कोई कंपनी आपके कॉलेज में आई है और आप उसमें सिलेक्ट नहीं हो रहे, तो उसके लिए भी ये कार्य पूर्ण है उसके लिए। और ये कहां पर भी काम आता है महाराज। मान लो आप किसी कार्य के लिए जा रहे हो और वो कार्य बहुत जरूरी है कि इस व्यक्ति से मुझे ये पैसे निकलवाना है, इस व्यक्ति से मुझे ये काम निकलवाना है, और वो व्यक्ति बहुत दिन से हाथ में आ ही नहीं रहा, तो उसके लिए भी ये कार्य किया गया। अर्थात कीर्ति शुद्ध हो, पवित्र हो और यश की प्राप्ति। जैसे चंद्रमा के 28 दिन होते हैं और वो अपनी काल घड़ी के अनुसार चलता है, उसी तरह नारी का भी रजोधर्म 28 दिन के अंतर्गत काल घड़ी से चलता है। और यदि थोड़ा बहुत भी रजोधर्म ऊपर नीचे दिन होने लगते हैं तो शरीर में कुछ ना कुछ कष्ट प्रारंभ होने लगता है। उस नारी को चंद्र की रोशनी में प्रयास करना चाहिए कि एक दुर्वा चंद्र की रोशनी में वो उसको चबा चबा कर खाए। रजोधर्म से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो 2, 4, 8 दिन में पूरी समाप्त होना चालू हो जाती है। और ठीक यदि मान लो शरीर में कोई गांठ पड़ गई, डॉक्टर ने कह दिया ये गांठ गल नहीं रही है, दवाइयां ले रहे हो, औषधियां ले रहे हो, या रजोधर्म से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। कई माताओं को रजस्वला धर्म के समय पर बहुत तकलीफें होती हैं या रजस्वला धर्म में जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसका लिए भी गांठ को गलाने के लिए एक दुर्वा रुद्राक्ष तांबे के कलश में जला दिया जाता है। अगर सीहोर का रुद्राक्ष यदि आपके पास में है तो उसको तांबे के कलश में जलाकर और उस जल को यदि किसी के शरीर में गांठ है और अगर वो थोड़ा थोड़ा आचमन कर रोज 1 चम्मच मात्र प्रतिदिन रोज गलाओ और 1 चम्मच रोज उस दुर्वा और रुद्राक्ष के जल का यदि वो आचमन करे तो शरीर में जो गांठ होती है वो धीरे धीरे 20 दिन में 22 दिन में गलना प्रारंभ हो जाती है। शरीर की गांठ जब कोई नारी के स्त्री के रजस्वला धर्म की कोई तकलीफ हो, नारी को रजो धर्म से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम हो, पेट में दर्द हो या तकलीफ हो या कष्ट हो, तो केवल सप्तशीर्षा का नाम लेकर यदि शिव जी के शिवलिंग पर, जैसे ये शिवलिंग है, सप्तशीर्षा का नाम लेकर अशोक सुंदरी वाली जो जगह, यहाँ से जल चढ़ाते चढ़ाते शिवलिंग के चारों तरफ 7 बार यदि जल की धार लगाई जाए और उसी का जल झेलकर नंदी के पास बैठ सप्तशीर्षा का नाम लेकर अगर पिया जाए, रजो धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी तकलीफ हो, रजस्वला धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी तकलीफें होती हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। वासुकी नाग की धर्म पत्नी सप्तशीर्षा, बहुत सारा भगवान को नहीं चाहिए। शिव महापुराण में ये भी कहीं नहीं लिखा कि तुम भगवान को 108 या 1008 या 1008 बेलपत्र समर्पित करोगे तो शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है, एक बेलपत्र की पत्ती को आप अगर बीच में से, ये एक बड़ी पत्ती, उसके बीच में 2 पत्ती और 2 पत्ती के बीच में जो गैप है,
बीच पत्ती में, इस पत्ती और दो पत्ती के बीच में जो जगह है, अगर आप इस पत्ती को यहां से स्पर्श कर कर, इस पत्ती को यहां से स्पर्श कर कर शंकर भगवान के शिवलिंग पर अगर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहकर, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहकर यदि शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करते हो तो वो 108 बेलपत्र का काम कर जाती है। पकड़ने का स्थान देखिए, ये स्थान की बड़ी मूलता है, जो थोड़ा सा समझेंगे अपन, थोड़ा ध्यान देंगे तो ये जो स्थान है ये बड़ा मूल माना गया। बेलपत्री की बड़ी पत्ती, नीचे की दो पत्ती, उसके बीच में जो खाली डंडी जो दिख रही है, इसको अगर पकड़कर बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं तो 108 बेलपत्र के बराबर हमें फल प्राप्त हो रहा, 108 बेलपत्र। और समझिए, मान लो आपके पास में ना पीला चंदन है, ना लाल चंदन है, ना अक्षत है, ना पुष्प है, ना कोई सामग्री है, ना दिया है लगाने के लिए। शंकर जी के मंदिर में लोटा भर के जल लेकर गए हो, आज तुम्हारे पास में हो सकता है जल भी नहीं है, लोटा भी नहीं है, तो जिस शंकर जी का दर्शन करने गए हो उन्हीं की बेलपत्र को उठाओ और बेलपत्र को उठाने के बाद पहले अपने हथेली पर रखो, अपना हाथ रखकर बाबा से प्रार्थना कर कर बेलपत्री की मध्य पत्री आगे वाली पत्ती को पकड़कर अगर वो बेलपत्र हम शिव जी को समर्पित करते हैं तो हमारा पीला चंदन, लाल चंदन, दिया सब बाबा को समर्पित हो जाता है उस बेलपत्री में। एक बेलपत्री का सुख हमारे जीवन का एक आनंद दे देता है। हम तो यहाँ तक कहेंगे, अगर कभी जिंदगी में तुम्हें लगे कि गुरुजी मेरा पैसा फंस गया नहीं मिल रहा, या मेरा पैसा अटक गया नहीं मिल रहा, या मेरा घर में धन नहीं है, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, आप ये बेलपत्री का जो दो पत्ती है ना, ये दो पत्ती इस जगह से पकड़कर, आपको लग रहा है कि पैसा नहीं है, काम बहुत बड़ा अड़ा है, बेटे की शादी, बेटी की शादी, या मकान या दुकान, कोई काम अड़ गया, ये दो बेलपत्री की पत्तियों को पकड़कर अपनी कामना कर कर शिव जी को समर्पित करो और एक लोटा जल बाबा को चढ़ाना प्रारंभ करो। 20 से 22 दिन इंतजार करना, मेरा बाबा हाथ पकड़कर कुबेर भंडारी भंडार जरूर करेगा। दो पत्ती को पकड़, लोग कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश है बेलपत्री में, शिव जी के 3 नेत्र हैं बेलपत्री में, शंकर भगवान के त्रिशूल की 3 कोर है बेलपत्री में। हम कहते हैं अभी थोड़ा आप स्मरण करेंगे, अगर आप शिव महापुराण को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा, कुबेर को धन देने वाले कौन है? बोलते जाओ जरा जमकर, कुबेर भंडारी, कुबेरेश्वर महादेव, मतलब शिव शंकर कुबेर को धन देते हैं। जिस समय पर भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व के कल्याण के कार्य करने लगे, कुछ नहीं हाथ में रहा, तब लक्ष्मी से उन्होंने धन लिया। आपने हमारे तिरुपति बालाजी की कथा सुनी होगी, लक्ष्मी से धन लिया। लक्ष्मी इन जीवों के कल्याण के लिए तो मुझे धन दे, लक्ष्मी ने धन दिया। एक दिन नारायण ने पूछ लिया लक्ष्मी से, लक्ष्मी मैं नारायण, मेरे पास भी संपदा की कमी नहीं, पर तेरे पास लक्ष्मी इतनी संपदा कहां से आती है? तेरे पास इतनी संपदा कहां से आती है? लक्ष्मी जी कहती हैं, मेरी मां ने, मेरे पिता ने मुझे केवल एक ही बात सिखाई थी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, शंकर की स्तुति करना है। लक्ष्मी जी कहती हैं, जब मुझे जरूरत पड़ती है मैं
कुबेर को साथ में लेकर पहुंचनी हो। बेलपत्री की ये बीच वाली पत्ती है शिव, माता लक्ष्मी और कुबेर, उन दोनों के सामने हाथ पसार कर कुबेरेश्वर महादेव से मांग रहे हैं, भगवान शंकर से मांग रहे हैं। लक्ष्मी जी कहती हैं वो शिव मुझे प्रदान करते हैं दोनों हाथों से और मैं वो लेकर आती हूँ जनमानस के कल्याण। एक विश्वास, एक भरोसा। ये दुनिया के लोग कहते हैं कि होली का पर्व भगवान कृष्ण और राधा जी से चालू हुआ। ये दुनिया के लोग कहते हैं होली का पर्व राम जी और सीता जी से प्रारंभ हुआ। जिसने कभी स्कंद पुराण नहीं पढ़ी ना, वो कह सकता है कि होली का पर्व राधा और कृष्ण से चालू हुआ। जिसने कभी स्कंद पुराण नहीं पढ़ी वो कह सकता है कि होली का पर्व सीता और राम जी से चालू हुआ। परंतु यदि जिसने स्कंद पुराण पढ़ी है और काशी खंड को पढ़ा है तो उसमें वर्णन आता है कि सबसे पहले रंग और गुलाल की होली मेरे भगवान शंकर ने माता पार्वती जी के साथ में देवताओं के हित के लिए, देवहित के लिए, भगवान शिव और पार्वती ने, भगवान शंकर और पार्वती जी ने देवताओं के हित के लिए किए। हम क्यों कहते थे आपको कि देखो महादेव की होली जरूर मनाया करो? हमने बोला था, आपको नहीं बोला था? बोला है ना, एक लोटा जल लो, रोज आप जल चढ़ाते हो, पर जिस दिन महादेव की होली है तो एक लोटा जल लो, उसमें थोड़ा अष्टगंध या चंदन या आप कुछ भी चंदन अष्टगंध मिलाकर, केसर मिलाकर और उसका रंग थोड़ा सा बदल कर महादेव को चढ़ाओ। उस जल को लेकर आकर अपने दरवाजे पर उसका छींटा दो, उसका कलर जाना नहीं चाहिए, तो तुम्हारी जिंदगी का भी कलर भगवान बदल कर ही रहे। जो लोग सीहोर होली खेलने आते हैं, महादेव की होली, हम लोग सीहोर में चमत्कारेश्वर मंदिर में सुबह 10 बजे से वहां से चलते हैं। 5 मंदिर पर हम दरवाजे पर छींटा देते हैं, 5 मंदिर। वहां पर पुरुष, स्त्री, बेटा, बेटी सब उस होली में रहते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति। और जितने आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने लोग इस पावन कथा को सुन रहे हैं, महादेव की होली जरूर मनाओ। एक लोटा जल लो, उसमें चंदन घोल लो, या थोड़ा सा अबीर गुलाल डाल लो, या थोड़ा सा अष्टगंध डाल लो, या थोड़ा सा उसमें केसर डाल लो, और वो डाला हुआ शिव जी को समर्पित कर उसका छींटा अपने द्वार पर, अपने शरीर पर, अपने घर के लोगों पर शिव तत्व की प्राप्ति। महादेव की होली हमेशा जिस दिन होली जलती है उसके दूसरे दिन नहीं आता। महादेव की होली जिस दिन होली जलती है उसके दूसरे दिन तो धुरंडी रहती है, होली खेली जाती है उसके अगले दिन, अर्थात होली जलेगी उसका एक दिन छोड़कर फिर अगले दिन उसको महादेव की होली के रूप में स्मरण किया। शिव तत्व की प्राप्ति। और इसके बाद में जब ये महादेव की होली हो जाती है तब 12 ज्योतिर्लिंग में शंकर जी के ऊपर ठंडे पानी के घड़े आना प्रारंभ हो जाता है। आप लोगों ने दर्शन किए हैं कि नहीं किए वो हमें नहीं मालूम। सीहोर में महादेव की होली मनाई जाएगी, जिसमें सभी लोग अपने अपने शिवालय में जाकर एक लोटा चंदन का जल शिव मंदिर में समर्पित करेंगे। सीहोर के निवासी, सीहोर के रहवासी। 5 मंदिर, चमत्कारेश्वर मंदिर, गुप्तेश्वर मंदिर, बड़ा बाजार मंदिर, शुक्ला मंदिर और मनकामेश्वर मंदिर में हम भी सीहोर में जाएंगे। भगवान शिव की भक्ति अपने अपने शिवालय में जाकर, मेरे सीहोर नगर के सारे निवासियों से कहना, सीहोर जिले के वासियों से कहना, हमारा आना मूल नहीं है। ये तो 5 मंदिर जाते हैं, एक नियम है, नहीं तो उसका कोई शोभा यात्रा या जुलूस का क्रम नहीं। 5 मंदिर में जाकर शंकर भगवान को चंदन का जल चढ़ाना, ये मूल है। महादेव से होली खेलना। आप भी भगवान शंकर के मंदिर जाइए और महादेव को एक लोटा चंदन का जल अवश्य चढ़ाइए।
जो सीहोर जिले के निवासी हैं उनसे कहना। बाकी क्या आप लोग तो होली बाबा के साथ मनाते ही हैं, जैसा मनाते हैं वैसे ही करो आप लोग रखें। 5 तारीख को महादेव की होली होगी तो हमारा भी मन था कि हम आपके साथ में गुलाल की होली खेल कर जाए, पर हमने मन में एक विचार करा कि एक बार भगवान शिव जी से पार्वती जी ने फागुन के महीने में लीला रची, और फागुन के महीने में माता पार्वती जी ने लीला ऐसी रची शिव जी के साथ में कि माता पार्वती जी शंकर जी के सामने से ओझल हो गई, कहीं छुप गए। शिव जी पार्वती जी को फूलों में ढूंढ रहे थे, कलियों में ढूंढ रहे, फूलों की उस गंध में, उस खुशबू में ढूंढ रहे। अब शिव जी पार्वती जी को फूलों में ढूंढ रहे हैं, और थोड़े समय के बाद भगवान शंकर भी छुप गए, तो पार्वती जी उन्हें शिव जी के चरण की जो रज है, कंकर है, जो रज है, जो धूल है, उसमें शिव को ढूंढ रही है, और जो भभूत है, भस्म है, उसमें शिव को ढूंढ रही है। इधर से फूल फेंके जा रहे थे, उधर से भगवान के चरण की धूल फेंकी जा रही थी। जब दोनों का मिलन हुआ तो देवाधिदेव महादेव और पार्वती के मिलन पर नंदी जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा कि ऐसी होली हमने जगत में नहीं देखी कि प्रभु के चरण की रज जब उड़ाई जाती है, लगाई जाती है, तो उसके सुंदर कोई रंग नहीं हो सकता। कहते हैं दुनिया के सारे रंग फीके हो जाते हैं, पर शिव भक्ति का रंग कभी फीका नहीं होता। शिव के चरणों का रंग तो हम तो इतना कहेंगे कि आप जाते जाते इस कथा पंडाल की मिट्टी को एक दूसरे को लगा लोगे तो समझ लेना कि आपकी होली, आपका फागुन रंगमय हो, आनंदमय हो। और चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। ये चंदन है माटी, उस चंदन को ये अपने मस्तक पर चढ़ा लिया, अपने जीवन पर उतार लिया तो सुख है। और एक निवेदन और करूं पूरे राष्ट्र से, पूरे भारत की धरा पर रहने वाले एक सनातनियों से कि आप, कई लोग ऐसे हैं कि उनको होली पसंद नहीं आती, कोई बच्चा रंग डाल देता है तो लड़ने बैठ जाते हैं, कोई व्यक्ति जरा सा गुलाल फेंक देता है तो झगड़ा करने बैठ जाते हैं। झगड़ा मत करो, उसको धन्यवाद दो। घर में रह रहकर 4-5 लोगों के बीच में रह रहकर आप ऐसे मुसद्दी लाल हो गए हो कि कोई किसी को रंगीन देखना ही नहीं चाहता। कम से कम खुशियां मनाओ कि कोई तो तुम्हें रंग में डुबोने के लिए बैठा है, जो तुम्हारी जिंदगी को रंगीन कर रहा है। आजकल की होली बस इतनी रही, पत्नी ने इतना सा गुलाल डब्बी में से लेके इतना सा लगा दिया, बहन ने भाई को इतना सा लगा दिया। अरे ऐसे रंग कर जाओ कि दूसरी बार याद आए कि पत्नी ने उस सन में जब हम शादी कर कर आए थे, उसके दूसरे साल में ऐसा रंगा था, वो साल आज तक नहीं भूल पाया। धोबिया धोए चाहे सारी उम्र, ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो चुनर मेरी, ऐसी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में, सरयू जैसी लहरा पाए ऐसी रंगो गुरुदेव
कावेरी मंदाकिनी चूनर में, गंगा यमुना सरयू कावेरी मंदाकिनी मेरी चूनर में, गोदावरी सी लहरा खावे ऐसी रंगो गुरुदेव चूनर में, ऐसी रंगो गुरुदेव चूनर में, ऐसी रंगो गुरुदेव। गुरु जो रंगे, शिव जो रंगे, फिर वो रंग कभी ना छूटे, कभी ना छूटे। कोई बच्चा आया तुम्हारे ऊपर रंग डाल दिया, खुश होना है, उससे लड़ना नहीं, उसके माँ बाप के पास झगड़ा करने मत जाओ। कोई ने थोड़ा गुलाल डाल दिया तो झगड़ा करने मत जाओ। कोई तो बैठा है तुम्हें रंगीन करने के लिए। ये तो 24 घंटे हर पल हर घड़ी तो वैसे भी तुम्हारी जिंदगी ऐसी हो गई है बेरंग से। बस घर से निकलते हो ऑफिस, ऑफिस से निकलते हो घर, थोड़ा बहुत किसी से 2-4 ऑफिस वालों से काम की बात कर ली, कोई फोन आ गए तो उनसे काम की बात कर ली। काम की बात में अपना पूरा दिन निकल जाता है। सुबह भोजन करते हो, रात्रि को भोजन करते हो, 2 घंटा आराम करते हो, रात्रि को सो जाते हो, सुबह फिर वही दिनचर्या चालू हो जाती है। चाय लिया, नाश्ता लिया, भोजन कर लो, ये कर लो। रंगीन जीवन कब, रंगीन आनंद कब? कोई रंग डाल दिया, कोई गुलाल डाल दिया, खुश हो। कोई है हमारी जिंदगी में जो हमको रंगीन करना चाहता, कोई है। वो एक लाइन बहुत सुंदर है। दिलाना तुम्हें आता है वो? लाई है हजारों रंग कोई, कोई तन के लिए, कोई मन के लिए। ये होली कहते हैं कि शिव को भगवान शंकर की जो भस्म है, जो राख है, जो रज है, उसका सुख है। कोई एक देवता ऐसा बता दो कि जिसके तन पर रंग चढ़ा और वो रंग कभी ना उतरा। कोई एक देवता बताओ जिसके तन पर रंग चढ़ा और वो रंग ना उतरा। केवल एक देव है, देवाधिदेव महादेव, जो विष किया नीलाकंठ हो गया, आज तक नहीं उतरा। वो नीला कंठ का रंग आज तक नहीं उतरा। आज भी